ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार है। आज बुध अष्टमी और काला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। बुध अष्टमी का व्रत तो उस दिन किया जाता है जब अष्टमी तिथि बुधवार को हो, और काला अष्टमी का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो भगवान भोलेनाथ के अवतार काल भैरव बाबा को समर्पित है। जो भी भक्तजन बुध अष्टमी का व्रत रखें तो ध्यान रखें कि बुध अष्टमी के व्रत के दिन चक्की से पीसा हुआ अनाज नहीं खाया जाता और ना ही चाकू से काटकर कुछ खाया जाता है। इस दिन मोठ बाजरे का खिचड़ा कूट कर बनाया जाता है, जिसमें साबुत नमक डालकर उसे पकाया जाता है। वही खाकर इस व्रत को रखा जाता है। अगर इसके अंदर मीठा मिलाना हो तो गुड़ कूट कर मिलाया जाता है। कहते हैं कि यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और मन की मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। ये 8 व्रत करके फिर 9वें बुध अष्टमी के व्रत को इसका उद्यापन कर दिया जाता है। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे मना किया कि बेटा कि बुधवार के दिन बहू को विदा करवा के नहीं लाते, पर उसने अपनी माँ की एक नहीं सुनी, अपने ससुराल चला गया। वहाँ जाकर अपनी सास ससुर से कहने लगा कि मुझे तो आज ही जाना है। तो उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करते। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना। वह तो हठधर्मी था, अपने मन की करता था। तो उसने कहा कि मुझे तो आज ही जाना है, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। तो उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को चुपचाप उसके साथ विदा कर दिया। वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा के चल पड़ा। पहले बैलगाड़ी होती थी, तो जैसे ही गांव से निकले गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और पैदल चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी मुझे प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठा कर कहा कि तुम यहाँ पर बैठी रहो और मैं कहीं से पानी तलाश कर लाता हूँ। तो यह कहकर वो व्यक्ति पानी लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया, तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ठीक उसकी सूरत वाला एक आदमी उसी वेशभूषा में उसकी पत्नी के पास बैठा है और उसे पानी पिला रहा है। तो वह जल्दी से उसके पास आया और गुस्से में कहने लगा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। तो वह दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसे अभी अभी ससुराल से विदा करवा के ला रहा हूँ और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो इस तरह बोलते बोलते वे दोनों व्यक्ति जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहाँ आते जाते राहगीर इकट्ठे हो गए और स्त्री से पूछने लगे कि तुम ही बता दो कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तो पत्नी तो खुद हैरान थी, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। अब वो किसे अपना कहे और किसे पराया कहे, तो वह चुपचाप बैठी रही। तो लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर बैठा दिया और कहा कि ठंडे दिमाग से सोच लो कि किसकी पत्नी है। अब जो उस औरत का असली पति था वह तो बहुत ही परेशान था। सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे यह साबित हो जाए कि यह मेरी पत्नी है। तो वह परेशान होकर कहने लगा कि हे परमेश्वर, आपकी यह क्या लीला है कि मैं सच्चा होकर भी झूठा बनकर बैठा हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार है और आज के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सारी लीला बुद्ध भगवान की है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने अपने माँ बाप से क्षमा मांगी और फिर दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है,
उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता है। जब भी कभी आपको कोई अनिवार्य यात्रा करनी हो तो उस दिन इस कथा को सुनकर यात्रा करनी चाहिए। इससे हमारी यात्रा और काम दोनों ही सफल हो जाते हैं। बोलो बुद्ध देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं बुद्ध अष्टमी व्रत कथा। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय हो। एक समय की बात है, मिथिला नाम की एक नगरी थी जिसमें निमि नाम के एक राजा रहा करते थे। वो एक समय लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। राजा की मृत्यु के बाद रानी उर्मिला बड़ी ही दुखी हुई और अपने पति के बिना राज्य से निराशित होकर इधर उधर भटकने लगी। वह अपने 2 बच्चों को लेकर अवंती देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर गेहूँ पीसने का काम करने लगी। और गेहूँ पीसते समय वह थोड़े से गेहूँ चुरा कर रख लेती थी, क्योंकि उसके एक बेटा और एक बेटी 2 बच्चे थे। उनका पालन पोषण करने के लिए उस अनाज को अपने घर ले जाती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। महलों में राज करने वाली उर्मिला आज घर घर आटा पीस रही थी और उसके हालात ऐसे थे कि कभी कभी उसे भूखा भी सोना पड़ता था। तो इस तरह वह दिन ब दिन कमजोर होती गई और एक दिन ऐसा आया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। जब उर्मिला के बेटे को इस बारे में पता चला कि मैं मिथिला देश का राजकुमार हूँ, मेरे पिताजी यहाँ के राजा थे, तो वह पूरी तैयारी करके मिथिला आया और अपने पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर लिया और वहाँ पर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी, तो उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से किया गया। शादी के बाद श्यामला धर्मराज के साथ अपने ससुराल अवंती देश चली गई। वहाँ जाने पर धर्मराज ने श्यामला से कहा कि हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये जो 7 कमरे हैं जिनमें ताले लगे हैं, इनके पास तुम कभी मत जाना। तो श्यामला ने कहा कि ठीक है। उसने अपने पति की बात मान ली, पर फिर भी उसके मन में उत्सुकता बनी रही। वो सोचती कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो मुझे देखने के लिए मना कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते एक दिन श्यामला के पास उसकी सहेली आई। तो दोनों अपने बीते हुए दिनों के बारे में बातें करती करती इधर उधर घूमने लगी। तो जैसे ही श्यामला की सहेली ने 7 कमरों के ताले लगे हुए देखे तो उसने पूछा कि श्यामला, इन कमरों में क्या है? तो श्यामला कहने लगी कि मेरे पति देव ने इन कमरों को खोलने से मना किया है। तो उसकी सहेली कहने लगी कि बहन, तुम्हारे ऐसे कैसे पति हैं? एक तो तुम कहती हो कि मुझे बहुत चाहते हैं और मेरा खूब ख्याल रखते हैं, तो ये कैसी बात हुई? जब तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है और तुमसे प्रेम करते हैं, तो घर में तुमसे छुपाने वाली बात क्या है? तुमने पूछा नहीं? तो श्यामला ने कहा नहीं। तो वो कहने लगी कि तुम ऐसा करना, आज शाम को जब तुम्हारे पतिदेव घर आए तो उनसे पूछना कि इन कमरों के अंदर क्या है। तो श्यामला अपने पति धर्मराज का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम को उसके पति धर्मराज घर आए तो उसने कहा कि स्वामी, ये 7 कमरे क्यों बंद हैं? मेरे मन में उत्सुकता बनी हुई है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझसे आप छुपा रहे हैं? मैं भी तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, जानने का मेरा भी पूरा हक है। तो धर्मराज ने कुछ नहीं कहा, उस कमरों की चाबी श्यामला को दे दी। तो श्यामला बहुत ही खुश हुई और उत्सुकतावश जाकर एक कमरे को खोल कर देखा तो उसके अंदर उसकी माँ उर्मिला को अत्यंत भयंकर यमदूत बांधकर तपते हुए तेल के कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। तो यह देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। उसने जल्दी से उस कमरे को बंद कर दिया। फिर उसने दूसरा कमरा खोला तो देखा कि उसकी माता को यमदूत सिल्ला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और उसकी माता जोरों से चिल्ला रही है। तो यह देखकर उसका कलेजा कांप उठा। उसने जल्दी से उस कमरे को भी बंद कर दिया। एक बार तो वहाँ पर बैठ गई, फिर सोचा कि देखती हूँ तीसरे में क्या है। तो उसने खड़ी होकर जैसे ही तीसरा कमरा खोला तो यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीलें ठोक रहे थे और उसकी माता बुरी तरह से रो रही थी। इसी तरह चौथे कमरे को खोला तो अति भयंकर सरवान उसकी माँ का भक्षण कर रहे थे। तो श्यामला तो बुरी तरह से कांप उठी और उसे बहुत ही दुख हो रहा था। तो उसने फिर 5वें कमरे को खोला तो उसके अंदर लोहे के संदस्य उसे पीड़ित कर रहे थे और 6ठे कमरे को खोला तो उसमें देखा कि उसकी माँ को कोलू के बीच ईख को पीसा जाता है
उसी तरह पेरी जा रही थी। और 7वें को खोलकर देखा तो वहाँ पर उसकी माँ को हजारों कृमि भक्षण कर रहे थे और वह खून से लथपथ हो रही थी, बुरी तरह से चिल्ला रही थी। तो यह देखकर श्यामला की रूह कांप उठी। उसने जल्दी से कमरे को बंद किया और अंदर आकर बैठ गई। सोचने लगी कि मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई है, और यहाँ इस तरह इन 7 कमरों में मेरी माँ की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों की जा रही है। मेरे स्वामी ने मुझे बताया क्यों नहीं। यह सोचकर वह अपने पति धर्मराज के पास गई और बोली कि स्वामी, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसकी वजह से उनकी इतनी दुर्गति हो रही है। श्यामला की बात सुनकर धर्मराज कहने लगे कि प्रिय, मैंने इसीलिए तो कहा था कि ये 7 ताले कभी मत खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पर दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पर तुम्हें तो मुझ पर विश्वास नहीं था। तो श्यामला कहने लगी कि पतिदेव, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, मैं वो जानना चाहती हूँ। अगर मैं ये कमरे खोल कर ना देखती तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि मेरी माँ की इतनी दुर्दशा हो रही है। तो धर्मराज कहने लगे कि प्रिय, तुम्हारी माता संतान स्नेह के कारण ब्राह्मण के घर से अन्न चुरा कर लाया करती थी और उसी अनाज से तुम दोनों बहन भाइयों का पालन पोषण करती थी। क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्मों का फल है। पंडित का धन अगर स्नेह से विभक्षण किया जाता है तो उसके 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और अगर चुरा कर खाए जाते हैं तो उनका कभी भी उद्धार नहीं होता। जब तक सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं तब तक उसका नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। तो श्यामला हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी किया वह मैं सब जानती हूँ, पर अब आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे कि प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी और उस जन्म में तुम बुध अष्टमी का व्रत किया करती थी। यदि उस व्रत का फल तुम संकल्प करके अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उनकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला स्नान करके व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर दिया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसी समय उसकी माँ दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। इस तरह श्यामला ने अपनी माँ को नरक की योनि से बचा लिया। तभी से कहा जाता है कि यह व्रत संतान को अपने माता पिता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घायु और ऐश्वर्य मिलता है और अपने पूर्वजों को नरक से छुटकारा मिलकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलो भोले शंकर की जय हो। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। यानी कि विष्णु जी कह रहे थे कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है, उनका जन्म मुझसे हुआ है, और ब्रह्मा कह रहे थे कि विष्णु का जन्म मुझसे हुआ है। तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। कहते हैं कि उसी समय उन दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूज्य होगा। तो यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया। पितामह ब्रह्मा जी ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, किंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी प्राज्ञ मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां पर केतकी नाम का एक पुष्प मिला, तो उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो, अगर तुम मेरा समर्थन करती हो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। तो केतकी ने यह सुनकर पितामह ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। तो पितामह केतकी के फूल को लेकर नीचे आ गए। आते ही जब अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा ओर या छोर मिला, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने तो मना कर दिया
कि मुझे तो आपका अंत कहीं नहीं मिला, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ मुझे मिला है, और अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए केतकी के पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी पितामह ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हो गई महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने पितामह से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी असत्य भाषा के लिए कभी भी पूजे नहीं जाएंगे। केतकी के फूल ने आपका समर्थन किया है, तो उसे भी मैं श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। तब पितामह ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और स्वयं को बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव कहा जाता है कि पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि पितामह में अहंकार आ रहा है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी पितामह के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें एक समस्या थी, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि यदि उन्होंने पितामह का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ब्रह्म हत्या का दोष लगते ही त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और सभी जगह असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। तो इसी कारण सोचते सोचते सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर, उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर गर्जना की हो, और उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोह स्तंभ हो। भयानक अष्ट महानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं की ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर को काट डालो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा न ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से पितामह ब्रह्मा जी का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। तुमने पितामह के सर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और इस ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो सारी सृष्टि के अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गई। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से पितामह ब्रह्मदेव का वो सर छूटकर गिर गया। तब भगवान भैरव वहीं पर रुक गए। तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्कर पर भी विजय प्राप्त की है, अतः तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे कि काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। तब बाबा भैरव ने महादेव से पूछा
कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तब महादेव ने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज तो दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था वो जगह आज के समय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस समय पिता में ब्रह्मा जी का कपाल छूटा था वो जगह आज के समय में वाराणसी में स्थित है, जिसे कपाल मोचन कहा जाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो भैरव बाबा की जय हो। अगली कहानी अपने सुनते हैं एक अंग्रेज और भगवान श्री कृष्ण की। यह घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार उदासी संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी बिहार की यात्रा पर थे, तो मार्ग में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो कि अंग्रेज है उसने सन्यासियों के से वस्त्र पहन रखे थे। तो एक अंग्रेज व्यक्ति को सन्यासी वस्त्र पहने हुए देखकर उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। तो रमेश चंद्र जी उसके पास गए और जाकर उनसे पूछा कि श्रीमान, आपने यह सन्यासी वेश क्यों धारण कर रखा है? तो रमेश चंद्र जी के ऐसा पूछते ही अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो वह अंग्रेज कहने लगा कि मेरा बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ हो गया। मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस है। आगे अंग्रेज बताने लगा कि मेरे जीवन में यह परिवर्तन किस तरह आया है। वह कहने लगा कि मुझ पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। स्वामी रमेश चंद्र जी पूछने लगे कि क्या आप इस घटना के बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया है? तो वह अंग्रेज कहने लगा कि जरूर, मैं इसे बताने में बहुत ही खुशी समझता हूँ। तो अंग्रेज बताने लगा कि मैं एक इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बनाने के लिए भेजा गया था। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने यहाँ पर आकर बांध को बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे बांध बनने लगा, लेकिन बांध अभी कमज़ोर था। एक दिन की बात है कि अचानक से बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी। यह बारिश इतनी तेज़ थी कि उसे देखकर मैं तो भयभीत हो गया। मुझे लगने लगा कि कहीं यह बांध बारिश के पानी के वेग से टूट ना जाए। अगर यह बांध टूट गया तो मेरे साथ इंग्लैंड सरकार का नाम भी खराब हो जाएगा और हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा कि वहाँ के लोग काम ठीक से नहीं करते हैं। तो बांध का निरीक्षण करने के लिए मैंने उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला किया। बारिश इतने जोरों की थी कि रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। अब मुझे बांध की दरारें दिखाई देने लगी। उसे देखकर मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था। मैं सोच रहा था कि यदि बांध टूट गया तो मैं भी इस बांध के साथ बह जाऊंगा, अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। यह सोचकर मैं उस बांध की तरफ बढ़ा। मार्ग में मैंने कुछ मजदूरों को एक छोटे से छप्पर में बैठे हुए देखा। तो वे सारे के सारे मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर बहुत ही मस्ती में भजन गा रहे थे। तो मैं भी उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? तो वो मजदूर बताने लगे कि यह हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी हैं। हम इनसे प्रार्थना करते हैं और यह हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं। तो मैंने उन मजदूरों से पूछा कि क्या ये आपका ही दुख दूर करते हैं या मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? तो मजदूर बोले कि ये तो सभी का दुख दूर करते हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। यह हम सबके पालनहार हैं, इनका तो काम यही है कि हमारे दुख दूर करें। तो आप हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा भाव से इनसे प्रार्थना कीजिए, ये आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। तो मैंने उन मजदूरों की बात सुनकर कहा कि मुझे तो प्रार्थना करनी ही नहीं आती, इसीलिए आप लोग मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कर दीजिए कि कुछ भी हो जाए यह बांध ना टूटे। अगर इस बारिश में यह बांध टूट गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो मेरी बात सुनकर मजदूर कहने लगे कि ठीक है,
हम अभी प्रार्थना कर देते हैं। इसके बाद मैं भी वहाँ पर आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह सत्संग पूरी हुई तो मजदूरों ने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, भगवान सबका भला करेंगे। मजदूरों की बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली मिली, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि शाम होने लगी थी और अब तो बारिश पहले से भी तेज हो गई थी। ऐसी भीषण बारिश को देखकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बार मैंने पक्का निश्चय कर लिया था कि यदि वह बांध टूट गया तो मैं इस बांध के साथ बह जाऊंगा और इसी बांध के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। यह सोचकर मैं उस घनघोर बारिश में उस बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि बांध के नीचे दो छोटे बालक मिट्टी से खेल रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खेलता हुआ देखकर मुझे बड़ी ही हैरानी हुई। उनमें से एक बालक गोरे रंग का था और एक बालक सांवले रंग का था, जिसने मोर मुकुट पहन रखा था। तो जैसे ही मैंने उन दोनों बालकों को देखा तो जोर से चिल्लाकर कहा कि यहाँ से चले जाओ, बांध के पीछे पानी बह रहा है, यह बांध टूटने वाला है। अगर यह टूट गया तो तुम भी पानी के साथ बह जाओगे। लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे दोनों मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे। मैंने बार बार चिल्लाकर उन दोनों बालकों को वहाँ से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो बालक मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तब मैंने बहुत जोर से मजदूरों को आवाज़ लगाई और कहा कि जल्दी से यहाँ आओ, देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटा दो। मेरी आवाज़ सुनकर सभी मजदूर दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो मजदूर कहने लगे कि साहब, बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि क्या तुम्हें वहाँ नीचे दो बालक मिट्टी से खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे? तो मजदूर बोले, नहीं साहब, हमें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने कहा, ध्यान से देखो, वहाँ दो छोटे बालक हैं, एक सांवला है एक गोरा है। जो सांवला है उसने मोर मुकुट पहन रखा है। तो मजदूर कहने लगे कि नहीं साहब, हमें वहाँ पर कोई भी बालक दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं तो तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे हैं, तुम सब यह क्यों नहीं देख पा रहे हो? तो मजदूरों को समझते हुए देर नहीं लगी। वो कहने लगे कि साहब, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। वे दोनों बालक और कोई नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। यदि वे इस बांध की दरारों को मिट्टी से भर रहे हैं तो निश्चित हो जाइए, अब इस बांध को कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो आपको उनके दर्शन हो गए हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करने आए हैं। पर मुझे तो उन मजदूरों की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जहाँ वे दोनों बालक खेल रहे थे वहाँ पर अचानक एक बहुत ही तेज प्रकाश हुआ और वे दोनों बालक गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होते ही वे मजदूर मुझे उठाकर वहाँ से ले गए। जब मुझे होश आया तो मैं उनके बंगले पर था और सुबह हो चुकी थी। सुबह मुझे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी भीषण बारिश में वह अध पका बांध जस का तस खड़ा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। इतनी तेज बारिश में उस बांध का टिकना नामुमकिन था, पर यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी जिसके कारण उस बांध को कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना के बाद में मैं विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करने के लिए आए थे। इसके बाद उसी दिन से मेरा सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया
और मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय लिया। उसी दिन मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद से मैं सब जगह पर भगवान श्री कृष्ण की खोज करता रहता हूँ कि मैं एक बार फिर से श्री कृष्ण की वही मोहक छवि देख लूँ। इसीलिए मैं हर समय उन्हीं का भजन करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का भजन करके और उनका नाम लेकर मुझे अपार शांति का अनुभव होता है। ऐसा बताते हुए उस अंग्रेज की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। यह एक सच्ची घटना है। इससे हमें पता चलता है कि यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से पुकारे तो भगवान अपने भक्तों का मान रखने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री अवरे रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री भगवान जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब मैं ध्यान का वर्णन करता हूँ। अति रमणीय बगीचों से घिरी हुई एक स्वर्णमयी स्थली है। उसमें जगमगाते हुए रत्नों का बना हुआ एक प्रकाशमान मंडप है। उसके भीतर कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। उसके नीचे उदीप्त रत्नमय सिंहासन है जिसके ऊपर कमल का आसन है और उसके ऊपर बाल गोपाल श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। उनके श्री अंगों की कांति महानील मणि के समान श्याम है। उनकी अत्यंत बाल्यावस्था है और उनके मुख के समीप तक चिकने काले घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। उन बालों से उनके मुख की इतनी सुंदर शोभा हो रही है मानो खिले हुए कमल पर भ्रमरों के समूह छा रहे हों। उनके नेत्र नील कमल के समान परम सुंदर हैं। फूल के समान खिले हुए गाल हिलते हुए कुंडलों से अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे देखते ही रहें। उनकी नुकीली नाक, लाल रंग के होठ और मंद मंद मुस्कान से सुशोभित मुख बहुत ही सुंदर लग रहा है। उनके गले में अनेकानेक चमकते हुए आभूषण उनकी शोभा और भी बढ़ा रहे हैं। वे विकसित कमल के समान बगनखा पहने हुए हैं। उनके नेत्र बहुत सुंदर हैं। गौओं की धूली पड़ने से उनका वक्षस्थल धूल से भरा हुआ है। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट हैं। स्वर्ण में अलंकारों से उनकी दीप्ति बढ़ रही है। मनोहर पिंडलियां और जांघों से सुशोभित कटी प्रदेश में करदनी बंधी हुई है और उनके अंदर छोटी छोटी घंटियां बंधी हैं जिससे बहुत ही सुंदर झनकार हो रही है। बंधु जीव पुष्प के समान लाल लाल हथेली और लाल कमल के समान चरणों की उदार शोभा से वे सुशोभित है। वे मंद मंद हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में खीर है और बाएं हाथ में ताजा निकाला हुआ मक्खन है। शुद्ध मक्खन लिए कान्हा जी मुस्कुरा रहे हैं। गौएं और गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठी हुई हैं। इंद्र आदि देवता भी उनके चरणों में अपना मस्तक झुका रहे हैं। शेषनाग और वज्र आदि से उपलक्षित उन देवादि देव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके भक्ति भाव से नम्र हो प्रातःकाल उनकी पूजा करे। माखन मिश्री, दही दूध एवं कमल आदि उन्हें अर्पण करके प्रसन्न करे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल आस्तिक भाव से युक्त होकर सदा इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है वह बहुत ही जल्द लोक में समग्र लक्ष्मी को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात शुद्ध परम धाम में गमन करता है। उनका लोक मनोहर मंत्र पहले ही बताया हुआ है। उनका मंत्र है श्री दामोदराय नमः। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस मंत्र के कौन कौन अधिकारी हैं। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस मंत्र राज का उपदेश किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला एक रहस्य है। इसीलिए यत्नपूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। आलसी, मलिन, क्लेशग्रस्त, दंभी, मोहयुक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी,
भोग विलासी, दोषदर्शी, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला, कटुवादी, अन्यायपूर्वक धन कमाने वाला, परस्त्रियों में आसक्त रहने वाला, विद्वानों का दुश्मन, मूर्ख और अपने आप को पंडित मानने वाला, वर्त भ्रष्ट करने वाला, जीविका के क्लेश से युक्त, चुगलखोर, दुष्टचित्त, बहुभोजी, निर्दयतापूर्ण चेष्टाओं वाला, दुष्टों का नेता, कंजूस, पापी, भयंकर, आश्रितों को ब्याह देने वाला, जो इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त होता है उसे इस मंत्र का उपदेश कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को उसे यह मंत्र देना चाहिए। यदि कोई मंत्र ग्रहण करता है तो शिष्य का दोष गुरु में भी आ जाता है, मंत्री का दोष राजा में, स्त्री का दोष पति में और शिष्य का दोष गुरु में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए गुरु को चाहिए कि वह हमेशा शिष्य की पहले परीक्षा ले, फिर उसे ग्रहण करे। जो मन, वाणी और शरीर से गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला हो और जिसमें चोरी का लेस मात्र भी ना हो, जो आस्तिक होने के साथ साथ मोक्ष के लिए उद्योगशील हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, सदा नियम से वर्त में स्थित रहता हो, जिसकी पाप में बिल्कुल भी प्रवृत्ति ना हो, जिसका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता हो और जिसका हृदय निर्मल हो और जिसमें सठता का अभाव हो, जो शुद्ध, परोपकारी और स्वार्थ कामना से रहित हो, अपने तन, मन और धन से गुरु को संतुष्ट रखने वाला हो, आश्रित जनों को प्रसन्न रखने वाला और पवित्र हो, ऐसे ही शिष्य को मंत्र का उपदेश देना चाहिए, अन्यथा नहीं देना चाहिए। अब मैं तुम्हें गुरु का लक्षण बतलाता हूँ। जिसका चित्त सम और शांत हो, जो क्रोध रहित हो, सबका भला चाहने वाला हो, साधु महात्मा, लोक में सब पर समान दृष्टि रखने वाला हो, वही गुरु कहा जाता है। जो सदा मेरे व्रत को धारण करता है, वैष्णवगण जिसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो मेरी कथा वार्ता में अनुरुक्त होकर मेरे उत्सव में संलग्न रहता है, जो दया का सागर, पूर्ण काम, सर्वभूतोपकारी और सब ओर से निष्प्रय सिद्ध, सर्व विद्या विशारद, समस्त संशयों का निवारण करने वाला और आलस्य रहित होता है, जो सब कालों का ज्ञाता तथा सब पर अनुग्रह रखता है, ऐसा आदरणीय ब्राह्मण गुरु कहा जाता है। तो इस तरह जो मैंने शिष्य के और अब ये गुरु के लक्षण बताए हैं, गुरु और शिष्य दोनों में ये गुण मौजूद हों, उन्हें ही दामोदर मंत्र का उपदेश ग्रहण करना चाहिए और उसी गुरु को यह मंत्र देना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वैष्णवों के व्रतों को स्वीकार करे। जो मुझे प्रिय लगने वाले परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पर कपिला गौदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता है अथवा सुनता है, सुनाता है, उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के श्लोक का पाठ करता है, उसे 18 पुराणों के पाठ करने का फल मिलता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ वैष्णवगण स्थित होते हैं। जो सदा मेरी पूजा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग के बाहर हैं। जो कलयुग में अपने घर पर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, मैं उनके ऊपर बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ। बेटा, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र रहता है, उतने दिनों तक पितर दूध, घी और मधु के साथ जल पीते हैं। जो भक्ति पूर्वक वैष्णव विद्वान को भागवत शास्त्र देते हैं, वे मेरे लोक में निवास करते हैं। जो अपने घर पर सदा भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके उस पूजन से सारे देवता प्रलय काल तक के लिए तृप्त हो जाते हैं। सदा मेरी प्रसन्नता के लिए सबको वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ परम पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ मैं संपूर्ण देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। वहीं संपूर्ण तीर्थ, नदी,
सरोवर, यज्ञ, सातों पुरी तथा संपूर्ण पवित्र पर्वत निवास करते हैं। धर्म बुद्धि पुरुष को पाप के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा भागवत शास्त्र सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत परम पवित्र, आयु बढ़ाने वाला, आरोग्य जीवन देने वाला तथा पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो परम उत्तम श्रीमद् भागवत कथा को ना सुनते हैं और ना ही सुनकर प्रसन्न होते हैं, जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ गलती से भी अपने कदम नहीं रखते हैं, उन पर सदा यमराज का प्रभुत्व रहता है। यह सर्वथा सत्य बात है। जिस व्यक्ति के घर में भागवत कथा का एक या आधा श्लोक भी लिख कर रखा हुआ है, उसके यहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। जो मेरी कथा बाँचता है या सुनता है या मेरी कथा सुनने में हमेशा संलग्न रहता है, मेरी कथा सुनकर जिसका मन प्रसन्न हो जाता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। और जो श्रीमद् भागवत कथा को देखकर अपनी जगह से खड़ा होकर प्रणाम करता है और सम्मान देता है, तो उसे देखकर मैं उसी क्षण बहुत ही खुश हो जाता हूँ। और जो भागवत कथा को देखकर दूर से ही सामने आता है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, मैं उनके वश में होता हूँ। जो वस्त्र, आभूषण, पुष्प, दीप, धूप और नाना प्रकार के उपसंहारों के साथ भक्तिपूर्वक मेरी प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत सुनते हैं, सुनाते हैं, वे मुझे उसी समय अपने वश में कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे साध्वी स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को वश में रखती है। अतः हर मनुष्य को इस महीने में भागवत कथा को जरूर सुनना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था। वह खूब धनवान था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसके बेटी नहीं थी। यह कमी उसे हमेशा ही खलती थी। कुछ समय पश्चात सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई, तो सारे पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अब सेठ के दिल की सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ जी को हमेशा ही बेटी की कमी खलती थी। अब पत्नी भी नहीं रही, तो सेठ जी को बेटी की कमी और भी ज्यादा महसूस होने लगी। वो बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर एक पंडित जी आए। तो सेठ जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और पंडित जी के साथ बैठे बातें भी कर रहे थे। लेकिन पंडित जी ने देखा कि सेठ जी अंदर से बहुत ही परेशान है। तो पंडित जी कहने लगे कि सेठ जी, आपको किस बात की चिंता है? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आपके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कैसी हैं? तो पंडित जी के इतना कहते ही सेठ जी की आंखों से आंसू टपकने लगे और कहने लगे कि मेरे भगवान की कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं है, पर मेरे बेटी नहीं है, इसी वजह से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। तो सेठ जी की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे कि सेठ जी, आप यूं ही परेशान हो रहे हो। आप राधा रानी को अपनी बेटी मान लो, तुम्हारे जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो सेठ जी कहने लगे कि इस तरह बेटी मानने से क्या होता है? मैं बातें किसके साथ करूं? अपने दिल की बात किसे बताऊं? तो पंडित जी कहने लगे कि तुम ऐसा करना, तुम जो कुछ भी खाओ पियो, सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाना, अपने मन की बात बताना, फिर देखना तुम्हारे जीवन से यह कमी कैसे दूर हो जाएगी। तो सेठ जी को पंडित जी की यह बात अच्छी लगी। अब वो तो राधा रानी की मूर्ति लेकर घर आ गए। अब प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते, सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करते और राधा रानी को दिल से बेटी मानने लगे। धीरे धीरे सेठ जी इस बात को भूल गए कि उनके बेटी नहीं है। उन्हें मन में पूरा विश्वास हो गया कि राधा रानी उन्हीं की बेटी है। अब तो वो उससे भोजन ना करवाते या बातें नहीं करते तो सेठ जी का मन नहीं लगता।
बस इसी तरह समय बीतता गया। सेठ जी बहुत ही खुश थे। एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर एक चूड़ी बेचने वाली आई। वो चूड़ी बेचने वाली हमेशा ही आती थी। उस दिन जब वो आई तो तीनों सेठ की बहुओं को चूड़ी पहना दी। जब सेठ की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली तब वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आई और कहने लगी कि तुम मुझे चूड़ी नहीं पहनाओगी। तो चूड़ी वाली ने सोचा कि सेठ जी के घर कोई मेहमान होगी, तो उसने उसे भी चूड़ियाँ पहना दी। चूड़ी पहनाकर सेठ जी की दुकान पर गई और बोली कि सेठ जी, चूड़ी के पैसे दे दो, मैंने आपके घर चूड़ियाँ पहना दी है। तो सेठ जी ने उससे चूड़ियों के दाम पूछे तो उसने पहले से ज़्यादा बताई। तो सेठ जी ने कहा कि क्या तुमने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया है? तो वो कहने लगी कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया है, परंतु आज मैं तुम्हारे घर 3 तुम्हारी बहुएं और एक कन्या को चूड़ी पहना कर आई हूँ। तो सेठ जी कहने लगे कि तुम्हें कोई गलती हो गई होगी, मेरे घर में तो सिर्फ 3 बहुएं हैं। यह कहकर सेठ जी ने तीनों के रुपए उसे दे दिए। चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। सेठ जी रात को घर आए और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाया, खूब सारी बातें की और फिर सो गई। उस दिन रात को सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी कि बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? एक तो कहते हो कि तुम्हें मैं बेटी मानता हूँ, तुम मेरी लाडली हो, तुमसे लाडला कोई नहीं है। जब तक तुमसे बातें ना करूं, तुम्हें खाना ना खिलाऊं तो मुझे सुकून नहीं आता, और आज एक चूड़ी तक के पैसे नहीं दिए। यह कहकर वो कन्या रूप में आई राधा रानी रोने लगी। तभी सेठ जी की आंखें खुल गई और सेठ जी भी रोने लग गए। सुबह हुई तो सेठ जी चूड़ी वाली के घर गए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसके पैरों में रख दी और कहा कि तुम कल सच कह रही थी, सच में तुमने 4 को चूड़ियाँ पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको मुझसे पहले राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन के लिए तड़प रहा था, तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह कहकर सेठ जी रोने लगा। तो सेठ जी को रोता हुआ देखकर चूड़ी बेचने वाली की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मन में ही सोचा कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो मुझे क्या चाहिए। उसने सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, तो मेरा तो जीवन सफल हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि जब भी हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे।
पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ।
12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है उर्मिला महाजन अभिलाषा
मुदिता दिल्ली से, संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, सरला रानी करणपुर से, कमला गुरुग्राम से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, राधा रोहिला दिल्ली से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, विमला नेपाल से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, आरती खैरावर अगरखर से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, उषा शर्मा, सुनील तक्षक, प्रीति, श्रुति राजस्थान से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, लक्ष्मी साहू उड़ीसा से, संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से, यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, मनोज, आशा, शुभम, अंकुश गुरुग्राम से, अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी, मिधिर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, पूनम यादव करेली से, नीलम अरोड़ा उत्तराखंड से, नीमा मठपाल रामनगर से, वंदना वर्मा इंदौर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, बीनू मेहरा दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, रेखा नछबगढ़ से, सुनीता रानी मेरठ से, मीनू वालिया दिल्ली से, जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी, बीना, देविका, कनिका वार्ष्णे अलीगढ़ से, यश शर्मा, तरुण शर्मा, गीता शर्मा, राजेंद्र शर्मा, सविता यादव, निहाल यादव प्रयागराज से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, किरण पानीपत से, चंद्रकांता दिल्ली से, ममता सिंधु दिल्ली से, सीमा देवी, निर्मला पांचाल करनाल से, सम्मन प्रसाद दिल्ली से, गीता गुप्ता रुड़की से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, निशा द्विवेदी कानपुर से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, राज रानी सहारनपुर से, सावित्री श्रीवास्तव ग्वालियर से, छोटू, बॉबी, प्रीति, शालू, सौरभ, जीवा, शशि लखनऊ से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, गीता मलिया अमरावती से, मोनिका नागर फरीदाबाद से, ममता कुशवाहा, तनिषक कुशवाहा, अक्षय कुशवाहा, मीरा कुशवाहा, सुमन कुशवाहा दिल्ली से, सुनीता तुंतुवाई मध्य प्रदेश से, मंजू चौधरी,
भीलवाड़ा से, वीना कालड़ा आगरा से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, आशा शर्मा, विनय शर्मा, राखी शर्मा सिकोहाबाद से, रानी कौशल राम मूर्ति पंजाब से, गोवर्धन बैठा रांची से, पूजा मैनपुरी, शिल्पा तिवारी कानपुर से, अंजू मिश्रा लखनऊ से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, अंजू शर्मा सरसा से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, कमला देवी भीलवाड़ा से, शीला बहन जयपुर से, अनीशा दिल्ली से, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, राधिका मिश्रा, सीता मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, संतोष जैन दिल्ली से, अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, लाजवंती, अविनाश, अवनी, धैर्या, भाव्या दिल्ली से, नीलम देवातवाल मुंबई से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, कमलेश भल्ला जम्मू से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, विमल कलका से, संजना हरियाणा से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार, आरना शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, मंजूलता जोधपुर से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, कमलेश लाल रुड़की से, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। बुध अष्टमी के व्रत को बुध अष्टमी का व्रत, बुध आठम का व्रत और आठे के नाम से जाना जाता है। इस दिन बुध ग्रह और गणेश जी भगवान की पूजा की जाती है। कई जगहों पर शिव पार्वती जी की पूजा करने का विधान है, तो भगवान गणेश और बुध ग्रह के साथ साथ अपने इष्ट देव और कुल देव की पूजा करें। आपको बुध अष्टमी की कथा सुननी है तो सर्च करना बुध अष्टमी की कथा मीरा भक्ति। आपको बुध अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा सुनने को मिलेगी। भगवान के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।